जय श्री कृष्ण। अभी समय रात के 12:15 हो रहे हैं। हम उज्जैन रेलवे स्टेशन के लिए निकले हैं अपने घर से, जहां से हमें हावड़ा के लिए शिप्रा एक्सप्रेस को पकड़नी है। फिलहाल हम उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी गंगा सागर और जगन्नाथपुरी की यात्रा पर उज्जैन से रवाना हो रहे हैं। हमारी इस यात्रा में हम कुल 4 लोग हैं। जो लोग गंगा सागर जाने का विचार कर रहे हैं या जो लोग गंगा सागर जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। से पहुंचा जाए। उज्जैन से गंगा सागर जाने के लिए हमें सबसे पहले कोलकाता जाना होगा। हमारी ट्रेन शिप्रा एक्सप्रेस हमें उज्जैन से हावड़ा तक पहुंचाएगी। इस यात्रा में मेरे साथ मेरी पत्नी और दोनों बच्चे हैं। रात की करीबन 12:47 हो गई है। हमारी गाड़ी शिप्रा एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। हमारी ट्रेन शिप्रा एक्सप्रेस उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ गई है। हम लगभग 30 घंटों की जर्नी के बाद शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे हावड़ा पहुंचेंगे। गंगा सागर पहुंचने का आगे का विवरण मैं आपको समय समय पर आगे देता रहूंगा। शुभ रात्रि। सुबह की लगभग 8 बज चुकी है। हमारी ट्रेन कल सुबह 7 बजे करीबन हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी। आगे का व्यू अब देखते हैं बाहर जाकर। फिलहाल हमारी ट्रेन गंज बासोदा से क्रॉस कर रही है। यहाँ पर इसका स्टॉपेज नहीं है। शादी हो जाती है उसकी बच्चे की तो फिर नहीं मिलेगा। शादी हो जाता है। 30 घंटे सफ़र के बाद फाइनली हम कोलकाता पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट, मतलब हम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमें गंगा सागर जाने के लिए यहाँ धर्मतला बस स्टैंड से बस पकड़नी है, जिसके लिए हम अंडर वाटर मेट्रो टनल जो नई मोदी जी ने उद्घाटन किया उसमें जाएंगे। हमारा लगेज हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम में रखकर ज़रूरत का एक बैग लेकर गंगा सागर जाएंगे, क्योंकि हमें आज रात गंगा सागर में ही स्टे करना है और दूसरा कल रात हमें पुरी के लिए रात 10:30 बजे ट्रेन यहीं से पकड़नी है। रेलवे क्लॉक रूम का 24 घंटे का किराया 30 रुपये है प्रति बैग है। यदि 24 घंटे के ऊपर होता है तो 40 रुपये प्रति बैग देना होता है। जैसा कि हम हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं, बगल में ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन है। हम मेट्रो के द्वारा एस्प्लेनेड बस स्टैंड तक जाएंगे, जहां से हमें काकद्वीप के लिए बस पकड़नी होगी। एस्प्लेनेड बस स्टैंड जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एस्प्लेनेड बस स्टैंड पहुंचा जा सकता है, परंतु हमने निर्णय किया है कि हम अंडर वाटर मेट्रो टनल से जाएंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं हावड़ा मेट्रो स्टेशन। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन भारत का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। लगभग 32 मीटर नीचे तक यह स्टेशन है। मेट्रो की टनल गंगा नदी के धरातल के लगभग 16 मीटर नीचे बनाई गई है। जय हिंद। इस मेट्रो स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यह भारत का पहला और दुनिया का चौथा अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन है, जो अपने आप में भारत का प्रभुत्व दिखाता है। गंगा नदी कोलकाता में जिसे हुगली नदी कहते हैं, उसके धरातल से लगभग 16 मीटर नीचे मेट्रो के लिए टनल बनाई गई है। ये टनल की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी के नीचे का सेक्शन लगभग 520 मीटर का है। इस 520 मीटर के सेक्शन को मेट्रो मात्र 45 सेकंड में पार कर लेती है। हमें एस्प्लेनेड तक जाना है और हावड़ा से एस्प्लेनेड का किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपये है। ये यहाँ की टिकट विंडो है। यदि आप यहाँ टिकट लाइन लंबी हो तो इसके ऑप्शन एक और दे रखा है गवर्नमेंट ने। यह मशीन लगा रखी है जिसमें आप पैसा डाल के अपने टिकट बनवा सकते हैं। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक 7 दिन में 6 दिन मेट्रो सुविधा उपलब्ध रहती है। केवल संडे के दिन मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं है।
यह भारत का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। लगभग 32 मीटर जाना होगा। यहाँ लिफ्ट का साधन भी दे रखा है, पर लिफ्ट में काफी भीड़ रहती है। हम सीढ़ी से जाना तय करेंगे। अभी हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी में हावड़ा ब्रिज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, तो उस पर रश भी काफी रहता था। अब इस मेट्रो स्टेशन के बन जाने से हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। हम सभी फर्स्ट टाइम ऐसे मेट्रो ट्रेन में बैठने जा रहे हैं जिसमें मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से निकलेगी। एस्प्लेनेड के लिए मेट्रो आ चुकी है। बस कुछ ही टाइम में दरवाजे खुलेंगे और हम अंदर बैठेंगे। हुगली नदी के 520 मीटर के सेक्शन में टनल के अंदर ब्लू लाइट लगा रखी है और टनल की दीवारों पर समुद्री जीवों के चित्र बना रखे हैं, जिससे नदी का सेक्शन शुरू होते ही पानी के अंदर की फील आती है। मेट्रो में जैसे ही ब्लू लाइट आएगी वैसे ही नदी के नीचे का सेक्शन शुरू हो जाएगा। देखो ब्लू लाइट आएगी जब वो आएगा। देखिए नदी के सेक्शन शुरू हो गया है। हम सभी अभी गंगा नदी के नीचे से निकल रहे हैं। 520 मीटर लगभग आधा किलोमीटर का नदी के नीचे के सेक्शन को मेट्रो मात्र 45 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। यह इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, नो डाउट। मेट्रो स्टेशन को डायरेक्टली भारत का रेल मिनिस्ट्री मैनेज करता है। ग्राउंड टनल 4.8 किलोमीटर बनाने का कार्य अफ्रीका की कंपनी ने किया है और जो मेट्रो ट्रेन है उसे बनाने का कार्य भारत की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने किया है। यह BEML कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करती है। चलिए हमारा स्टेशन आ गया है एस्प्लेनेड। अब हमें बाहर निकलकर काकद्वीप के लिए बस पकड़नी है जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली गंगा सागर आइलैंड पर मौजूद है। उसके लिए हमें पहले काकद्वीप जाना होगा। काकद्वीप से हमें फेरी द्वारा सागर आइलैंड पर जाना होगा। मेट्रो के बाहर निकलते से ही सामने ही बस स्टैंड है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड दोनों एक ही जगह पर मौजूद है, परंतु आप कभी भी यहाँ आए तो आप सरकारी बस ही लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट वाले समय का ध्यान नहीं रखते हैं। ये सरकारी बस का टिकट विंडो है। काकद्वीप का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। कोलकाता से गंगा सागर की दूरी लगभग 132 किलोमीटर की है। यह यात्रा विभिन्न चरणों में होती है। सबसे पहले हम हावड़ा से मेट्रो द्वारा एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर आए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम धर्मतला बस स्टैंड से बस पकड़ी और काकद्वीप के लिए रवाना हो गए। कोलकाता से काकद्वीप की दूरी 90 किलोमीटर की है। काकद्वीप से जलमार्ग द्वारा फेरी में बैठकर हम सागर आइलैंड में मौजूद कचू एरिया जाएंगे। कचू एरिया से फिर सड़क मार्ग होते हुए 30 किलोमीटर दूर गंगा सागर पर पहुंचेंगे। हमारे साथ साथ गंगा जी भी चल रही हैं। हम काकद्वीप में लॉट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से फेरी सर्विस द्वारा हम कच्चू एरिया के लिए फेरी लेंगे। ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का टिकट काउंटर है। यहाँ से हमें फेरी का टिकट मिलेगा। 9 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से फेरी का किराया होता है। हमें फेरी के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। अभी 10 मिनट बाद फेरी आने का है, ऐसा इन्होंने कहा है। यहाँ हर आधे घंटे में फेरी मौजूद है। जैसे ही गेट खुलेगा हम चल पड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं, देखा तो गाड़ियाँ भी आ गई यार, गाड़ियाँ भी आती हैं उसमें।
जय गंगा माता की जय। आपने चाहे जितने भी तीर्थ किए हों, पर एक बार गंगा सागर जरूर आइए, क्योंकि कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगे हर। गंगा जी में लो टाइड होने पर फेरी सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नदी का जल इतना नीचे चले जाता है कि उस पर फेरी नहीं चलाई जा सकती। हम पहुंच गए हैं सागर आइलैंड पर कचुवेरिया में। यहाँ से हमें सड़क मार्ग द्वारा 30 किलोमीटर और जाना होगा। यहाँ से आपको बस, ऑटो और 4 पहिया वाहन मिल जाएंगे गंगा सागर जाने तक के लिए। हमने एक ऑटो किया जिसमें हम 4 लोग थे। ऑटो वाले ने 50 रुपये पर हेड के हिसाब से चार्ज किया। हम लोगों ने पहले से ही स्वर्ग आश्रम में अपना रूम बुक करवा रखा है। आज रात्रि हम वहीं रहेंगे। कल सुबह हम वापस कलकत्ता के लिए निकलेंगे। हम स्वर्ग आश्रम पहुंच चुके हैं। अब पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर स्नान करने जाएंगे। 40 घंटे बाद हम गंगा सागर पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर सा स्वर्ग आश्रम, बहुत सुंदर मंदिर। यहाँ के एसी रूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन हैं। आप कभी आएँ तो यहाँ जरूर रुकें। यहाँ सिंगल आदमी को रूम नहीं दिया जाता है। आपका परिवार आए उन्हीं को रूम देते हैं, और 2 दिन से ज़्यादा यह लोग रूम नहीं देते हैं। भोजन के लिए आपको पहले से ही इन्हें बोलना पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ पर भोजन करें, बड़ा ही स्वादिष्ट और सात्विक भोजन यहाँ मिलता है। अति सुंदर आश्रम। स्वर्ग आश्रम का वातावरण देखकर सारी थकान सफर की दूर हो रही है। भोजन करने के बाद हम स्नान के लिए निकल रहे हैं। देखा तो बाहर बारिश चालू हो गई। बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। यहाँ से हमें स्नान करने के लिए कपिल मुनि आश्रम गंगा जी के तट पर जाना है। यहाँ गंगा जी समुद्र में मिली है। उसके लिए हमने एक ऑटो लिया, क्योंकि बारिश हो रही है। बाप रे, गंगा जी और आसमान मानो एक से हो रहे हैं। बहुत अद्भुत नजारा। क्या है गंगा सागर में कि तीर्थों में से सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इसके पीछे हमें गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बारे में समझना होगा। जी गंगोत्री से निकलकर यहाँ समुद्र में मिलती हैं। हालांकि गंगा जी अपनी छोटी छोटी धाराओं में कहीं जगह समुद्र में मिलती है, परंतु यहाँ गंगा सागर का ही इतना विशेष महत्व क्यों है? धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा जी का गंगा सागर तक आने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। पुराणों के अनुसार यहाँ पर ही भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। कपिल मुनि, जिन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है, कपिल मुनि इसी स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय इस क्षेत्र के शासक राजा सगर थे। एक बार राजा सगर ने अपने राज्य में अश्वमेघ यज्ञ करवाया। राजा सगर को यह वरदान था कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व जिस जिस राज्य में भ्रमण करेगा, वहां के राजा प्रजा सहित सभी राजा सगर के अधीन हो जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होने पर राजा सगर ने अश्व को छोड़ दिया। एक दिन वह अश्व गायब हो गया। देवराज इंद्र ने राजा सगर का प्रभुत्व बढ़ने के भय से उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व की खोज करने के लिए भेजा। उन्हें वह अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर जब अश्व चोरी का आरोप लगाते हुए अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित किया, तब कपिल मुनि ने अपने प्रति राजा सगर के 60,000 पुत्रों का व्यवहार देखकर उन्हें शाप देते हुए उन्हें अपने नेत्रों से इसी स्थान पर भस्म कर दिया। कालांतर में राजा सगर के पुत्र भागीरथ जी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके पूर्वजों को अभी तक मोक्ष नहीं मिला, उन्हें शांति नहीं मिली। तो भागीरथ जी ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर क्षमा याचना करते हुए कपिल मुनि जी से अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कोई उपाय पूछा। इस पर कपिल मुनि जी ने भागीरथ जी से प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि केवल गंगा जी ही एक ऐसी हैं जो पृथ्वीलोक पर आकर इन्हें मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। फिर भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त करवाने के लिए
गोकर्ण तीर्थ पर जाकर घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ जी से वर मांगने को कहा, जिस पर भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाने का वर मांगा, जिससे उनके पतित पावन जल से अपने पूर्वजों का उद्धार करवा सके। ब्रह्मा जी ने भागीरथ जी को वर देते हुए कहा कि गंगा जी का वेग केवल भगवान शंकर ही धारण कर सकते हैं। इसके बाद भागीरथ जी ने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया और एक निर्धारित वेग से गंगा जी को पृथ्वी पर आने का मार्ग प्रदान किया। गंगा जी बहती हुई गंगा सागर में इसी स्थान पर आई और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह दिन मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए इस दिन यहाँ पर गंगा सागर का स्नान का महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। क्योंकि भागीरथ जी द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, इसलिए उनका नाम एक नाम भागीरथी भी पड़ा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यहाँ पास में कपिल मुनि का मंदिर भी है, जिसकी स्थापना स्वामी रामानंद ने 1437 में की थी। पुराना मंदिर का निर्माण 430 ईस्वी में रानी सत्यभामा ने किया था, जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के अंदर चला गया। यह कपिल मुनि का वर्तमान मंदिर है। राजा सागर और गंगा जी की प्रतिमा भी आसपास लगी हुई है। हम लोग दर्शन करके स्वर्ग आश्रम आ चुके हैं। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। कल सुबह हम कोलकाता के लिए फिर निकलेंगे। शुभ रात्रि। सुबह की 6 बज रही है। सुप्रभात दोस्तों। हम कपिल मुनि के आश्रम एक बार फिर जाएंगे दर्शन करने, उसके बाद हम कोलकाता के लिए निकलेंगे। आगे का विवरण मैं आपको देते रहूँगा। राधे राधे। कपिल मुनि के दर्शन करने के बाद हम लोग कोलकाता के लिए रवाना हो गए। हम बस द्वारा कचुवेरिया स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ से हमें फेरी मिलेगी जो हमें काकद्वीप तक छोड़ेगी। हमारी ट्रेन आज रात जगन्नाथपुरी के लिए रात 10:30 बजे है और हमें कोलकाता पहुंचने में लगभग 1 से 2 बजेगी। कोलकाता में देखने लायक काफ़ी जगह है, पर सभी कवर करना नामुमकिन है। यह बस हमें धर्म तालाब बस स्टैंड पर पहुंचाएगी। यहाँ से हम मेट्रो पकड़कर रविंद्र सदन स्टेशन तक जाएंगे। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही हल्दीराम का रेस्टोरेंट है। हम भोजन वहीं करेंगे। हम एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर हैं और रविंद्र सदन की तरफ जाने वाली मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। हम रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पर उतर गए हैं और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। सामने ही हल्दीराम का रेस्टोरेंट है। हल्दीराम में हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल गया। भोजन करने के बाद हमारा प्लान विक्टोरिया म्यूज़ियम जाने का है।
विक्टोरिया म्यूज़ियम शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। वो यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी में नज़दीक में ही है। हम विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच चुके हैं। यहाँ एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 30 रुपये है और यदि आप म्यूज़ियम के एंट्री लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से अलग देना होगा। यहाँ पास में ही आर्मी कैंप भी है। हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में गश्त करते हुए नज़र आ रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। बहुत ही सुंदर गार्डन और काफ़ी सुंदर विक्टोरिया महल। सामने रानी विक्टोरिया की मूर्ति। यहाँ सभी चीज़ों को डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल है। प्रत्यक्ष आप आएंगे तब आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। विक्टोरिया म्यूज़ियम देखने के बाद हमने अपने कुछ लम्हे कैमरे में कैद किए। विक्टोरिया मेमोरियल देखने के बाद हम जा रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें 10:30 बजे जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन पकड़नी है। और हावड़ा के लिए ट्रेन में अभी समय है 2 से 2.5 घंटा। तो हमने एसी का वेटिंग हॉल में हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमने अपना रात का भोजन यहीं IRCTC के रेस्टोरेंट में किया। चलिए, गुड नाइट। चलिए, शुभ रात्रि।